नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी कोर्स में आपका स्वागत है। फिर से हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने बीच में बहुत बड़ा गैप लिया और ये गैप हमने कंटेंट बेहतर बनाने के लिए किया और आपको बेहतर चीज़ें पहुंच पाएँ इसके लिए किया। हमने अपनी चीज़ों पे काम किया। अब आप आने वाले वीडियोस में देख पाएंगे कि आप तक चीज़ें और बेहतर तरीके से पहुंचेंगी और आप बेहतर समझ पाएंगे। तो अभी हम समय ना खराब करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि दृष्टि क्या होती है। कोई भी प्लैनेट किधर तक देख सकता है और उसकी कितनी दृष्टि होती है। इससे आप कुंडली को और बेहतर जान पाएंगे कि किसी की कुंडली में कोई भी प्लैनेट कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। तो समय खराब ना करते हुए हम अपनी फेवरेट चीज़ पे जाते हैं, पीपीटी। पीपीटी तो आपको पता ही है कि हमारी फेवरेट चीज़ है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास कुंडली है। कुंडली में कितने भाव होते हैं? 12 भाव। और हमारे प्लैनेट्स कितने हैं? 12 ही प्लैनेट्स हैं। हमने आपको बताया था 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स के आगे यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो। ठीक है, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो हमने उस टाइम इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि डिटेल्ड डिस्कशन चाहिए उसके लिए। हर कोई इस बारे में बताता नहीं है, तो हमने सोचा कि हम उसको डिटेल्ड तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। अब यहां पे आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे 10 प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग मून। अब उसके बाद दो और क्या हो गए? राहु और केतु, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो छाया ग्रह हैं। तो हमारे पास टोटल हो गए 12 ग्रह, 12 राशियां। हम इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए करते हैं कि जैसे मैं एक आदमी हूं, कोई जानवर है, कोई भी दुनिया का कोई भी लिविंग थिंग है जो देख सकता है, वो सामने तो देख ही पाता है। सामने मतलब मैं सीधा तो देख ही पाऊंगा, मतलब मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं तो मैं कैमरे की तरफ तो देख पाऊंगा। बाकी इधर और इधर ना देख पाऊं शायद, लेकिन कैमरे की तरफ तो देख पाऊंगा। तो ऐसे ही हर कोई ग्रह, कोई भी प्लैनेट हो, वो सामने तो देखेगा ही। अब इसको आप कैसे समझेंगे? ये कुंडली है, यहां पे मैं नंबर डालता हूं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे अगर कोई ग्रह बैठा है, मान लीजिए यहां पे मून बैठा है। ठीक है, अब मून बैठा है तो मून सामने तो देख ही पाएगा, एक दृष्टि तो सबके पास है। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए वीनस बैठा है। वीनस यानी शुक्र। अगर शुक्र बैठा है तो वो सामने तो देख ही पाएगा, बाकी और कहीं देखे ना देखे, सामने तो देखेगा ही। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि हर ग्रह, हर प्लैनेट की एक दृष्टि तो कॉमन है जो कि सामने की है, 7। तो इससे आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे कितना नंबर है? 1। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हर किसी की 7th दृष्टि होती है। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे। पहले हम ये हटा देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो। ठीक है, ये हट नहीं रहा है, हम उस पर काम करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं 4। तो यहाँ से शुरू हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सीधा सीधा हिसाब है, जैसे ही आप 1 से 7 तक गिनेंगे तो हर प्लैनेट की ये दृष्टि तो है ही। अब दृष्टियां कैसे चेंज होती हैं, तो हम वापस आते हैं। जो सूर्य के पास है और धरती से पहले हैं। अब आप देख रहे हैं धरती से पहले क्या क्या है? मरकुरी, वीनस, सन और मून। बाकी इसके आगे जो भी प्लैनेट आ रहे हैं उनकी मल्टीपल दृष्टि होती है। तो सन की भी 7 है, मरकुरी की 7, वीनस की 7 और मून की 7। तो सामने ये चारों ग्रह सामने देखते हैं। बाकी अब हम मार्स से शुरू करते हैं। मार्स क्या है? मंगल ग्रह, गुस्से वाला ग्रह है। और जुपिटर है गुरु। ठीक है, सैटर्न है कर्म का देवता। तो अलग अलग पैटर्न के हिसाब से इनकी दृष्टियां डिसाइड होती हैं। तो अब ये तो क्लियर है कि मार्स का भी 7 है, जुपिटर का पास भी 7 है, सैटर्न के पास भी 7 है। और ये नेपट्टून, यूरेनस, प्लूटो की बात हम अभी करेंगे आखिरी में। और राहु, केतु दोनों के पास 7 7 तो है ही। मतलब कोई भी ग्रह हो, आप ये क्लियर रखिए कि उसके पास 7 नंबर की दृष्टि होगी। और 7 नंबर की दृष्टि हम कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे आप जाएंगे 5 नंबर से काउंट कीजिए। यहाँ से अगर यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है तो यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2,
3 4 5 6 7, तो मंगल यहाँ से डायरेक्टली इस घर को देखेगा। अब वो डिपेंड करता है उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, वो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन उधर तक देख पाएगा। हम इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा होता क्यों है, तो हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ब्लैंक स्क्रीन लेते हैं। अब मान लीजिए कि एक छोटा सा घर है, ठीक है, ये एक बढ़िया ज़मीन का घर है, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लगे हैं बाइनोकुलर्स, ठीक है, बाइनोकुलर्स लगे हुए हैं। अब ये कहाँ तक देख पा रहा है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को देख पा रहा है, ठीक है। अब इसके आगे मैंने एक, अब ये मान लीजिए ये शुक्र है, शुक्र ग्रह से यहाँ से बाइनोकुलर से देख रहा है। अब मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया मंगल, ठीक है। अब क्या हो गया, मंगल सामने आ गया, तो ये कितना देख पाएगा, इतना ही। अब ये इसकी ऐसे तो देख पाएगा नहीं, ये सामने ही देख पाएगा। अब ऐसे ही ये ग्रह बड़े होते जाते हैं और इनकी दृष्टियां बढ़ती जाती हैं। तो जो भी पावरफुल ग्रह हैं हमारे उसमें एस्ट्रोलॉजी में, वो सारे 3-3 दृष्टि रखते हैं। तो अब एक बढ़िया सा एक टेबल बना के देता हूँ, आगे भी मिलेगा एक टेबल आपको। तो यहाँ पे हमारा हुआ सन, सूर्य, मरकुरी, वीनस, मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और राहु और केतु। राहु केतु का बहुत सिंपल है, इसकी 7th दृष्टि है, इसकी 7 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 है, इसकी, सबकी 7 तो है ही। अब इसके बाद मून के बाद जो अर्थ के आगे जो प्लैनेट शुरू होते हैं उनकी दृष्टि चेंज होती है। तो मार्स की है 4 और 8 भी है, तो वो चौथे घर में और 8वें घर में भी देख सकता है। जुपिटर 5वें घर में और 9वें घर में देख सकता है। सैटर्न 3रे घर में और 10वें घर में देख सकता है। और राहु और केतु की दृष्टि सेम रहती है जैसे कि गुरु की दृष्टि रहती है। अब क्यों, ऐसा क्यों, राहु और केतु की गुरु जैसी दृष्टि क्यों है? अब ये मान लीजिए कि आपको पता है कि राहु इतना हिस्सा है और केतु नीचे का हिस्सा है, ठीक है। और जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, दिमाग और दिल, तो इसको बोलते हैं बॉडी एंड माइंड सिंक। बॉडी और आपका माइंड सिंक हो गया तो आप गुरुत्व पा गए, मतलब गुरु की श्रेणी में आने लगते हो आप, क्योंकि आप दिमाग भी यूज कर पा रहे हो और दिल से सोच पा रहे हो। तो इसलिए इन दोनों की दृष्टि भी गुरु जैसी ही रहती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे, क्योंकि अगर आपको गुरु बनना है, अगर आपको अच्छा स्थान पाना है, आपके पास ज्ञान हो, तो ज्ञान अकेला दिमाग से नहीं मिलेगा या फिर ज्ञान अकेला दिल से नहीं मिलेगा। जब दोनों एक ही तार से जुड़ेंगे या फिर सिंक होंगे, तभी आप ज्ञान दे सकते हो किसी को। क्योंकि ज्ञान के लिए आपको करुणा होना जरूरी है, प्रेम होना जरूरी है, हर चीज देखना जरूरी है। इसलिए राहु और केतु और जुपिटर तीनों की दृष्टि एक जैसी होती है, 5, 7 और 9। अब हम ये देखते हैं क्यों। सैटर्न का एग्जाम्पल बताता हूं। सैटर्न की बोलते हैं दृष्टि टेढ़ी होती है, उनका पैर टूटा हुआ है तो ऐसे देखते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा। टेढ़ा होने की वजह से उनका जो सर्कल जाता है 3, 7 तो सभी देखते हैं और 10, तो टेढ़ी दृष्टि होने की वजह से यहां पे तो वो 100% देख पाते हैं, लेकिन यहां पे 50 से 75% ही देख पाते हैं सीधे। तो जब शनि का इम्पैक्ट 7.5 या महादशा चालू होगी तो सबसे पहले इम्पैक्टेड होगा ये 3 और 10, और जहां वो खुद बैठे हैं, तो सबसे पहले 3 जगह इम्पैक्ट होगी। इस पे आप ध्यान कम भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि जब सैटर्न की महादशा या 7.5 आती है, आप चीज़ों को बचाने की कोशिश करते हो या फिर देखते हो कि भाई ये बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है, तो आपको पहला फोकस 3, 10 और पहले स्थान पे करना है। वैसे ही गुरु की दृष्टि, अब गुरु की दृष्टि सीधी दृष्टि होती है। गुरु, राहु, केतु, मैं तीनों एक साथ लिखता हूँ, इनकी प्रॉपर दृष्टि होती है 5, 7 और 9, सीधी सीधी 5, 7, 9। अब आपने गुरु का स्थान पा लिया, गुरु का स्थान पा लिया मतलब ज्ञान पा लिया, तो ये 100% तीनों जगह देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एक आंख ये है, एक आंख ये है और तीसरी आंख ये है, तो तीनों आंखें आपकी काम करेंगी। तीनों आंखें काम करेंगे तो तीनों जगह आप देख पाओगे, ठीक है। वैसे ही मंगल का भी होता है।
मंगल का आप देखेंगे तो 4 7 8, 4 7 8, तो 4 7 8 में भी वो 100% दृष्टि दोनों तरफ तो रखते ही हैं, क्योंकि अब आपकी एक दृष्टि ये हो गई, एक दृष्टि ये हो गई, तो दो दृष्टि तो आपकी 100% रहेंगी, आप दोनों तरफ देख पाओगे, एक आंखें एक आंखें। सीधे में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, आप सब लोगों ने कार चलाई होगी या बाइक चलाई होगी, तो आप इस मिरर में भी देखते हो, इस लेफ्ट और राइट दोनों मिरर में देखते हो कि पीछे क्या आ रहा है, तो आप दोनों आइज का इस्तेमाल करते हो। सामने आप अजम्पशन पे चलते हो कि कुछ आएगा तो मुझे दिख ही जाएगा। ऑब्वियसली आप सामने रोड पे भी देखते हो, लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप लेफ्ट और राइट आई का पूरा यूज करते हो, तो पूरा यूज कर रहे हैं मतलब 100% आप दोनों तरफ देख सकते हो। साथ पे वो सामने देख पाएगा। अब डिपेंड्स, क्योंकि वो मंगल है, मंगल है तो अगर आप, मंगल गुस्से का कारक है, सेनापति है, आंख का कारक है, अग्नि है, आप सब मान लीजिए अग्नि है, सब है, तो इसकी जो 7वीं दृष्टि है उसका खराब होने का चांस रहता है। क्यों? क्योंकि मंगल गुस्से का कारक है। आप गुस्से में देखना भूल जाते हो कि सामने कौन खड़ा है, सामने कोई बुजुर्ग है, सामने कोई बच्चा है, लेकिन गुस्सा आपको अंधा कर देता है। लोग बोलते हैं गुस्से ने अंधा कर दिया उसको। तो इसी वजह से मंगल की सामने की दृष्टि कई बार इम्पैक्ट उतना नहीं देती जितनी 4 और 8 देती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या चलता है। अब इसी टेबल पे हम सीधा सीधा हिसाब लेते हैं, सूर्य की दृष्टि कैसी रहेगी। सूर्य की दृष्टि कैसी रहेगी? सूर्य क्या है? एक आंख का गोला और आधिपत्य, मैनेजर है ना, वो आपको लीडरशिप की क्वालिटी देता है। तो जहां जिस घर में वो देखेगा वहां पे लीडरशिप की क्वालिटी देगा आपको, और जहां वो बैठेगा वहां पे भी लीडरशिप की क्वालिटी देगा। अब कुछ लोग अच्छे लीडर होते हैं परिवार में, तो हो सकता है सूर्य दूसरे घर को देख रहा हो। कुछ लोग अच्छे लीडर होते हैं भाई और बहनों में, कि भाई सारे भाई बहन उसको बोलते हैं यार यार इसके ऐसा बनना है, इसके ऐसा बनना है, तो क्या है? लीडरशिप। तो सूर्य उस जगह देख रहा होगा या फिर उस जगह को इम्पैक्ट कर रहा होगा। तो ऐसे ही हर ग्रह को आप देखेंगे तो प्रॉपरली आपको समझ में आएगा कि किस ग्रह की दृष्टि कैसी होती है। हम कुंडली पे जाते हैं, सूर्य का, सूर्य देखते हैं, सूर्य की दृष्टि यहां चल रही है, तो यहां पे 7वां घर किसका होता है? बिजनेस का, ठीक है। पार्टनर का, पार्टनर में हम दोनों काउंट करेंगे, धर्मपत्नी धर्मपति और बिजनेस दोनों ही काउंट करेंगे, और आपका पार्टनर्स जो बिजनेस पार्टनर्स, ऑफिस पार्टनर्स, ये सभी को हम काउंट करेंगे, क्योंकि ये सब पार्टनरशिप में आते हैं कि आपकी पार्टनरशिप कैसी रहेगी। तो अगर सूरज इधर देख रहा है तो आप उसमें डोमिनेट करोगे, मतलब आप में लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, आप समझ पाओगे कि चीज़ें कैसे करनी है। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर सूर्य, बुध आ गया, बुध क्या करेगा? बुध यहाँ पे आपको क्वालिटी देगा अच्छा बोलने की, अच्छा वक्ता बनेंगे आप पैसे को खर्च करना जानेंगे, बिजनेस करना जानेंगे, क्योंकि बुध अब इधर देख रहा है, क्योंकि बिजनेस के घर में देख रहा है। बुध अगर बिजनेस के घर में देख रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली इन लोगों को बिजनेस करना चाहिए, इनका बिजनेस अच्छा चलेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन का बिजनेस करना चाहिए। पर वो फिर आता है कि बिजनेस किस टाइप का होना चाहिए। अब हम शुक्र पे जाते हैं, शुक्र इस घर में देखेगा वाह, शुक्र इस घर में वाह ही करेगा, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक होता है, पति का कारक होता है, पति का कारक वैसे गुरु भी होता है, शुक्र पत्नी का कारक होता है, तो अच्छा पार्टनर मिलेगा आपको, आपको सुख देगा। उसके बाद बिजनेस पार्टनर को भी आप अच्छे से रखोगे, सारी चीजें अच्छी होंगी। अब आते हैं हम मंगल। मंगल क्या है? 1 2 3 4, एक तो दृष्टि आएगी यहाँ, 5 6 7, यहाँ पे तो आनी ही है, 8 और यहाँ पे आएगी, तो मंगल की दृष्टि यहाँ पे भी आ गई। अब क्या है? मंगल यहाँ देख रहा है, यहाँ पे मंगल जहाँ देखता है वहाँ आग बरसाता है, क्योंकि मंगल आग है, आग का गोला है मंगल, तो मंगल जहाँ देखेगा वहाँ आग बरसाएगा। तो ये माता से रिश्ते खराब कर सकता है। डिपेंड्स यहाँ पर राशि कौन सी बैठी है, ये सिर्फ इतना ही है कि दृष्टि कैसी जाएगी, है ना। हो सकता है यहाँ 8 नंबर राशि बैठी हो, 8 नंबर राशि बैठी होगी तो मंगल अपने घर को ही देख रहा है, तो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट डालेगा। यहाँ पे 8 नंबर बैठी होगी तो भी अच्छा इंपैक्ट डालेगा, लेकिन अगर मंगल शादी के घर में देख रहा है, बिजनेस के घर में देख रहा है, तो कॉम्प्लिकेशंस तो लाएगा ही लाएगा। इसी को बोलते हैं मांगलिक योग या गंधर्व विवाह, जो भी गंधर्व विवाह तो नहीं, मांगलिक योग बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे इसकी 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, 4 7 8,
यहाँ पे 8वीं दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे भी वो, अब आपको ये पता है कि ये और ये ग्रह, ये और ये घर, ये मृत्यु का कारक होते हैं, ये बताते हैं, और ये ससुराल का भी होता है। अब ससुराल और मृत्यु आप बना सकते हैं हिसाब किताब अपने हिसाब से कि कैसा क्या चलता है, लेकिन ये ससुराल का भी कारक है, ये ससुराल का भी ग्रह है, घर है। अब हम जाते हैं शुक्र के पास, हम दूसरी कुंडली ले लेते हैं, शुक्र नहीं जुपिटर, तो जुपिटर गुरु। अब गुरु की दृष्टि कौन कौन सी होती है? 5 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 और 9, ठीक है। अब गुरु अगर यहां बैठा है तो गुरु 3 जगह दृष्टि डाल रहा है, 3 जगह, बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है गुरु की। अगर यही आपकी राशियां भी यहीं बैठी हुई हैं, 5 7 9 ही राशि है, तो परफेक्ट है, क्योंकि गुरु केंद्र में बैठा है। हमने केंद्र और त्रिकोण पढ़ा था, गुरु केंद्र में है और त्रिकोण का मालिक है, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये जो आपकी पत्नी या पार्टनर आएगा, बहुत ही गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं ना, कि गुरु के आकर्षण का आएगा। गुरुत्वाकर्षण वहीं से आया, हमने ग्रेविटी वगैरह बोलना चालू कर दिया, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरु जुपिटर ग्रह गैस का गोला है, वो सब कुछ खींच लेता है। वो हम आगे एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम चक्र पढ़ेंगे, शरीर में क्या क्या चक्र होते हैं, तो वहां पे आपको बेहतर समझ में आएगा कि गुरु का काम क्या होता है। गुरु गैस का गोला है, वो सब कुछ खींचने की कोशिश करता है, उसके आसपास जो आएगा सब खींच लेगा। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है, गुरु का हमेशा इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। तो 5 7 9 में अच्छा है, ये जहां पे भी देखता है अच्छी दृष्टि से देखता है, कहीं पे भी नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कि ग्रह कोई खराब ना हो। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर है, 10 नंबर शनि की राशि है, अब गुरु यहाँ देख रहा है, तो गुरु यहाँ पे नीच का हो जाएगा, नीच के फल देगा। लेकिन वही है कि कितना नुकसान पहुंचा रहा है, वो गुरु पे भी डिपेंड करता है कि गुरु जहां बैठा है वहां पे स्ट्रांग है क्या। अब मान लीजिए गुरु बैठा ही यहाँ पे है, तो गुरु तो वीक हो गया, तो यहाँ पे जो उल्टी दृष्टि से देखेगा, मतलब सामने की दृष्टि से देखेगा, वहां पे वीक है, ऑलरेडी वीक है, तो सामने भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि वहां कौन सी राशि बैठी है, कौन सा ग्रह बैठा है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये गुरु हो गया। फिर सैटर्न, सैटर्न का 3 7 10, तो 3 7 10 ये ऐसे ही, मतलब सैटर्न जहां देखेगा वहां पे तो नुकसान पहुंचाएगा ही थोड़ा बहुत, है ना। 7.5 में, महादशा में नुकसान इसलिए भी क्योंकि आप सैटर्न को अगर कंट्रोल कर लेंगे, सैटर्न को अगर, सैटर्न को जो चाहिए वो देंगे, जैसे कि कर्म, अच्छे कर्म, कर्म करो, ठीक है, वही जो कृष्ण बोलते थे, कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो इस टाइप की चीजें करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा सैटर्न के लिए। ठीक है, अब आते हैं यूरेनस यानी इंद्र, नेपच्यून और प्लूटो। ये तीनों चीजें ये हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, या फिर इसी वीडियो में कवर करने का कोशिश करते हैं, नहीं तो हम इसको देखते हैं कैसे शो करना है। तो नेपच्यून हो गया वरुण, ये हमारे वरुण देवता रहते हैं, जो भी समुद्र है, पानी है, समुद्र जितना बड़ा है वो वरुण है। प्लूटो यम, यम क्या है? शनि के भाई हैं, तो ये वैसा ही रिजल्ट देंगे जैसा शनि देते हैं, पर इनके ग्रह इतनी दूर हैं, वो गुरु के पीछे, आपने देखा ही होगा, ये गुरु के पीछे हैं, ये गुरु के पीछे हैं तीनों ग्रह, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। अब यूरेनस क्या है? यही इंद्र, नेपच्यून क्या है? वरुण, और ये प्लूटो यम, ठीक है, ये तीनों पीछे हैं इसके। तो इनकी दृष्टि सब जगह होती है, पूरी कुंडली में सब जगह देखते हैं ये। अगर ये कुंडली में खराब है तो इनकी साइकिल ही इतनी बड़ी होती है, 100 साल की, 150 साल की। तो जीवन में ऐसा होता है ना कि परेशानी खत्म ही नहीं हो रही, तो ये इन तीनों की वजह से होता है। मतलब एक आई गई, एक आई गई। अब फैमिली में हिस्ट्री है कि बच्चे थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब पैदा हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसी परेशानी है, बिजनेस खोलते हैं बंद हो जाता है, या फिर कोई ऐसी परेशानी है कि भाई कंटिन्यूसली शादी हो रही है, डिवोर्स हो रहे हैं, शादी हो रही है, डिवोर्स हो रहे हैं, डिवोर्स नहीं हुआ तो पति या पत्नी की मृत्यु हो गई। अगर ऐसी चीजें कंटिन्यूसली मतलब जीवन भर चल रही हैं, मतलब इंद्र, वरुण या यम का इम्पैक्ट है आपकी कुंडली पे। आपको सबसे पहले वो चेक कराना है,
और ये तीनों चीज़ें कोई नहीं देखता, क्योंकि आजकल सबने ये चीज़ें देखना ही बंद कर दी हैं। आजकल सब सिर्फ इतना ही देखते हैं, इवन राहु केतु भी कवर करना बंद कर दिए, नहीं तो जबकि बहुत इंपैक्ट है इनका। राहु तो अभी हम राहु काल में ही जी रहे हैं, राहु काल में जी रहे हैं, मतलब केतु का भी उतना ही बड़ा इंपैक्ट है। राहु काल क्या होता है? टेक्नोलॉजी। आजकल एआई जो आया है वो राहु की वजह से आया है। राहु ने घर चेंज किया इसलिए एआई पे इंपैक्ट आया। तो बहुत, मतलब राहु केतु इंद्र वरुण और यम, इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट है, क्योंकि जीवन और मृत्यु का कारक प्लूटो है। तो हम ये समझते हैं कि यूरेनस यानी इंद्र, नेपट्टून यानी वरुण, या प्लूटो यानी यम, ये कुंडली में सब जगह देखते हैं। जहां पे भी इंपैक्ट डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे शांत रखते हैं। आज के लिए इतना ही। हम अगला वीडियो फिर से लाएंगे और बेहतर बनाएंगे और नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।